प्रॉफिट एंड लॉस डे 2। आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस एमआरपी डिस्काउंट कंप्लीट होगा। होपफुली पीछे वाला सेशन देखा है। आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप्स के डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन देखो, शॉपकीपर परचेज 24 आर्टिकल्स या क्रिकेट बैट्स वर्थ 50 रुपीज ईच। 9 बैट उसमें से बेचती है 10% प्रॉफिट पे। रिमेनिंग कितने परसेंट प्रॉफिट पर जाएंगी? ओवरऑल 20 का हो। प्रतिशत के टाइम पे सीख चुके हैं इस काम को कि जब भी ओवरऑल परसेंटेज में हो, डेटा रुपीज इतना बड़ा किसी काम का नहीं होता। सीधा रेशियो बना लो, 24 में से कितने बेचे हैं? 9, मतलब रेशियो कितनी आएगी? 8 और 3। तो इसी को बेस लेके चल पड़ो। टोटल कितने हैं? 8। सोल्ड कितने हैं? 3। रिमेनिंग कितने होंगे? 5। टोटल पे 20%, 3 पे 10 और 5 पे x। तो 160 में से 3 10 130, और ये 130 जो बचा ये कितने पर कमाना है? 5x पर। तो x का मान कितना आ जाएगा? 26%। तो इस वैरायटी में टाइम खराब करना बेवकूफी है। आगे चलो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है इसी का। हाँ, ये पीछे PYQ भी है, मेंस 18-19 वाले में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ये होमवर्क है, ट्राई करना। इसको देखो, promised to sell the goods at 10% profit but he also used 20% less weight। तो आज के टाइम पे प्रीलिम्स की ऑलमोस्ट हर तीसरी शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी है 3 में से 1 शिफ्ट डिसऑनेस्टी आता ही आता है। अब डिसऑनेस्टी को करने के तरीके सबके अपने अपने हो सकते हैं। मैं इसको अगेन मानता हूं प्रोडक्ट वेराइटी ABC, जहां रेट, वेट और ओवरऑल कॉस्ट। ध्यान रखना, जो प्रोमिस्ड डेटा होता है ना, इतना प्रोमिस इतना लॉस, ये ओवरऑल कॉस्ट में काउंट करना है। CPSP की जो जानकारी है वो यहां काउंट करनी है। नीचे ओरिजिनल, ऊपर न्यू, कहानी अब भी वही है। तो 20% वजन कम किया लेकिन प्रोमिस कर रखा है 10% प्रॉफिट का। तो रेट फाइंड करना है, जो वजन का हिस्सा है वो 20% कम कर लिया तो 100 का 80 बना दिया। प्रोमिस 10% प्रॉफिट का है तो वो यूज कर लो यहां से। तो ध्यान देंगे, सब कुछ कैंसिल आउट। ये 8 नीचे जा रहा है तो 8 से बढ़ के 11 जो फाइंड करना है वो 3/8 है। 1/8 प्रतिशत के टाइम सबने सीखा था 12.5% है। 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5%। नेक्स्ट को देखो, ये भी डिसऑनेस्टी है। प्रॉमिस किया गया कि 40% लॉस के ऊपर बेचेगा बट 30% कीमत कम कर दी, वजन कम कर दिया उसका। तो एक्चुअल लॉस कितना होगा? कहानी भी वही है, रेट, वेट, ओवरऑल कॉस्ट, ये फाइंड करना है। वजन 30 कम हुआ है, 100 का 70, और कॉस्ट का जो प्रॉमिस है वो 44% का है, 100 का 56। कैंसिल आउट, 14 से कट कर दो 4 पे, 14 से कट कर दो 5 पे। तो लॉस कितने का? यहां से 1 का 5 पे, तो कितना हो जाएगा? 80%। तो जिन बच्चों ने सेशन 1 के अंदर परसेंटेज कंप्लीट नहीं किया, एक बार वो कंप्लीट कर लो। इस वैरायटी का एक्चुअल बेस क्या है, पार्ट 1 ऑफ परसेंटेज में सारा बता रखा है। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर के अंदर इतना ही करना है बस। अब ये देख लो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस करता है कि वो X% लॉस पर, ये डबल फेल हो गया। प्रॉफिट कमाता है 20% का, एक्चुअल में क्यों कमाता है? क्योंकि वजन 20% डाउन मार दिया। तो कहानी सेम यूज करनी है अभी। रेट, वेट, ओवरऑल कॉस्ट। तो रेट कितना? एक्चुअल 100 वाला CP 120 बना दिया इसने, वजन 100 की जगह 80। यहां देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है। 12/96/100। तो जो प्रॉमिस होता है मैंने बताया था वो यहां अप्लाई हो रहा है। तो प्रॉमिस हिस्सा 4% कम हुआ, इसने कहा X% कम हो रहा है। तो X का मान 4 है। 400 वाली चीज 4X%, X का मान 4 आ चुका, 4 चौके 16, 400 का 16% निकाल दो भाई, कितना हो जाएगा? 64। तो इतना ऐड करके कितने बेचेगा? 464 के अंदर। डिसऑनेस्टी कंप्लीट। आगे चलो, एक शॉपकीपर गेन करता है 10% प्रॉफिट ड्यूरिंग बाइंग एंड 10% ड्यूरिंग सेलिंग। तो ओवरऑल बता दीजिए। SSC के इतिहास का सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मानते हो, ठीक है? जितने बड़ के मेन टीचर्स हैं जिन्होंने कंटेंट उठा लिए, चुरा लिए, बाद में चिपका दिए, उनके सबकी बुक में क्वेश्चन गलत है और 22.22% आंसर दे रखा है जो गलत आंसर है इसका। ठीक है, SSC मानती भी नहीं है।
ऑफिशियली आपने किसी आंसर के अंदर नोटिस किया होगा। इसका राइट आंसर, राइट प्रोसेस, पहले प्रोसेस बताऊंगा फिर शॉर्टकट। करना क्या है इसके अंदर, मान लो कोई चीज 100 की थी बेस में, आप खरीदने गए, 10% का फायदा हो गया, रुपए आपने 100 ही सप्लाई किए, मेटेरियल आपको 110 का हाथ लग गया, बेचने गए फिर से 10% कमा लिए, तो 110 का मेटेरियल हाथ में है, 10वां हिस्सा फिर कमा लिया आपने। तो अब आपने 121 का बेच दिया, वो सारा मेटेरियल जो आप 100 का लेके आए थे, मतलब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो वास्तव में 21% का हो रहा है। तो जब इसमें सिंगल टाइप चीज होती है, या तो दोनों साइड प्रॉफिट या दोनों साइड चीटिंग, तब इसमें आप सीधा अप्लाई कर दिया करो a प्लस बी प्लस में a गुणा b बटे 100, जो नेट परसेंट के अंदर बताया जाता है आपको। इसी ट्रेंड के ऊपर IBPS PO के अंदर एक क्वेश्चन PYQ 2021 का, बहुत पुराना नहीं है, और इसका भी ज्यादातर अभी बच्चे वो टीचर्स बनाते हैं 50% आंसर बना देते हैं। वेट रेट के कंफ्यूजन में गलती जो करते हैं वो आपको नहीं करनी पेपर के अंदर, तो सीधा अप्लाई कर दो। खरीदते टाइम 20%, बेचते टाइम भी 20%, क्योंकि इसका रेट से कोई लिंक है नहीं। कभी शांति से इसके ऊपर 5 मिनट की वीडियो बना के समझा दूंगा आराम से, फिलहाल इतना कर लो। अब इसको देखो, दुकानदार ने पहला आर्टिकल 15% लॉस पे, दूसरा 19% प्रॉफिट पे बेचा, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम बता दिया, ओवरऑल 90 का लॉस। एसपी सेम होने की वैरायटी पे कॉमन क्वेश्चन हम देख चुके हैं, पिछली क्लास में करवाए थे, एक शॉर्ट सेशन में करवाए थे, ये उसका सबसे अच्छी क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। 15 का लॉस 19 का, मतलब 15 के लॉस का मतलब 85 ऑफ ए, 19 के प्रॉफिट का मतलब 119 ऑफ बी। तो ए और बी का सीपी का रेशियो कितना आ गया, 17 से कट कर लूं, 17 7 119, 17 5 85। अब मैं 0 0 लगा रहा हूं इजी काउंटिंग के लिए। लॉस 15% है, 15 7 105, प्रॉफिट 19% है, 19 5 95। तो यहां से जो मार्जिन आया वो कितने का आया, 10 का, पर ये कह रहा है नहीं लॉस 90 का है, तो एक का मान कितना है 9, सेकंड से भी 500 है, तो 500 इंटू 9 कितना हो जाएगा 4500। कोई एक्स्ट्रा भड़क नहीं, तरीका भी वही रहेगा सेम। इसको देखो, एक आदमी ने टेबल बेची 12% लॉस पे, किताब बेची 19% प्रॉफिट पे, तो 160 का फायदा हुआ, बट इंटरचेंज कर रहा है, टेबल को प्रॉफिट पे ले आए, बुक को लॉस पे, तो इस कहानी में 40 का लॉस होगा। इसका कोई खास तरीका नहीं है, 12% का हिस्सा टेबल के लिए है, 19% का हिस्सा बुक के लिए है, ये प्लस के 160 में लिया है आपको। अब टेबल प्लस के 12 पे, ये माइनस के 16 पे, प्रैक्टिस के बाद आप इसको डायरेक्ट भी कर पाओगे। 3% जो बुक का रह गया यहां से, वो कितना बन गया 120, 3 से कट कर दो 40, तो बुक की कॉस्ट कितनी आ रही है 4000। अगर बुक की कॉस्ट 4000 है, इसको उठा के वहां रिप्लेस कर दूं 19 चौके 76, तो 760, 760 में से यहां माइनस कर दो 160, कितना बचेगा 600। तो जो 12% है टेबल का, वही वैल्यू कितने के बराबर है 600 के, माइनस से माइनस 12 पंजे 60, तो इसकी कॉस्ट कितने आ जाएगी यहां से 5000। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते कि आप जाएंगे सीधा उड़ा देंगे, टाइम भी कम लग रहा है, लेकिन फाउंडेशन प्रोसेस का आना जरूरी है इस केस के लिए। आगे देखो, ये एक अलग लेवल की चीज है, इसमें 3 आर्टिकल पकड़ाए गए हैं, पहले पे 20 का प्रॉफिट, फिर 10 का लॉस, 25 का लॉस, पूरे ट्रांजेक्शन में 120 का लॉस। सेलिंग प्राइस निकालना है ईच आर्टिकल का, ऊपर कह रहा है तीनों का एसपी सेम है। अब 3 वेटेज बनाना टाइम को वेस्ट करेगा, तो रेशियो से खेल लेते हैं। 20% प्रॉफिट मतलब 5, 10% लॉस मतलब 10 9, 25% लॉस मतलब 4 3, यही एसपी है, सबको 18 बना दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 18, 2 से करूंगा 20 18, और इसको 6 से करूंगा 24 18। तो यहां तो मैं 3 के फायदे में हूं, यहां 2 के नुकसान में हूं, यहां 6 के नुकसान में हूं, तो नुकसान 8 का, फायदा 3 का, तो 5 का नुकसान है, आप करो 120 का नुकसान है, कट करो, एक का मान कितना आ गया 24 रुपए। कह रहा है कि एसपी किसी भी एक का निकाल दो, ये 18 है, तो 18 चौके 72, 36 और 7 42। एक सेकंड, अठारह चौके 72, 36 7 43, 432। नेक्स्ट को देखो, रिडक्शन ऑफ 12 रुपीज इन सेलिंग प्राइस, कन्वर्ट 5% प्रॉफिट इनटू
2.5% लॉस। लैंग्वेज अच्छी है बट बताई डायरेक्ट गई है, प्रॉफिट लॉस का सम 7.5%। यही होता है डिफरेंस ऑफ एसपी। पॉइंट हटा रहा हूं, 75 की वैल्यू 120, 100 के निकालनी है। क्या फ्रैक्शन है, 4/3, तो 4/3 का फ्रैक्शन अप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 160। तो बिना बात टाइम वेस्ट करना नहीं है, ये अच्छा है। 140 मुर्गियां बेची, लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 95 हेन्स का। डायरेक्ट करने से अच्छा एक बार लिख लो, फायदे में रहोगे। तो 144 खरीदी सीपी, लॉस मतलब माइनस 96 का एसपी, और 144 बेची, 144 का एसपी। तो ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 144 गुणा में सीपी, 6 और 4 10, 9 और 4 13, और 1 14, 1 1 2। ये देखते आप होगे, हाँ ये 1000 ऑफ टाइम ने किया है, कल भी यही किया था। तो सीपी रेशियो एसपी कितना, 240, 144। आप बड़े आराम से 12 से कट कर सकते हो, 20 पे 12 से कट कर सकते हो, 12 पे। लॉस 8/20 गुणा 100 का है, तो कितना हो जाएगा, 40% का लॉस। इसी वैरायटी के ऊपर ये क्वेश्चन आपको पकड़ा रखा है एज इट इज। और एक शायद मैंने और डाला है, हाँ तीसरा क्वेश्चन। ये तीनों के तीनों आपके होमवर्क में होंगे, मतलब एक मैंने करा दिया, 2 सिमिलर वैरायटी के ऊपर होमवर्क में हो गया आपके, यह बना के देखना। आज वाला काम यहाँ तक का प्रॉफिट एंड लॉस का बना। अब थोड़ा सा कंटेंट देखना है एमआरपी डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट नेट परसेंट चेंज से हो जाएगा, वो हम जानते हैं, तो उसके ऊपर कोई बात बच्ची नहीं कर रहा हूं। आप मेन चीज देख लो, अगर लिखा है प्रॉफिट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, ये एसएससी में सबसे अंडररेटेड टाइप है। बच्चा अक्सर इसके अंदर गलती कर देता है, उसने एमआरपी सीपी के लिंक में एक ही बात सीखी है, सीपी प्लस प्रॉफिट एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ये उससे ज्यादा है। प्रॉफिट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, तो कहानी सिंपल है, यहां पे डिस्काउंटेड वाला एसपी, यहां पे प्रॉफिट वाला एसपी, ये यूज करना सक्सेसिव नेट परसेंट चेंज का, जल्दी काम चलेगा। और वैसे क्या होता है बेसिक में, जो अलग कहानी है एक शॉपकीपर की, सीपी में क्या ऐड करते हैं, अबव मार्किंग, तो क्या बनता है एमआरपी, इसमें से हटाते हैं डिस्काउंट, तो क्या आता है एसपी। इधर से जो प्रॉफिट होता है वो भी यही होता है, लॉस होता है वो भी यही होता है। तो इसको हम डायरेक्ट भी डील कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये सिंगल शॉपकीपर, डिस्काउंट का एक साथ देना, प्रॉफिट का एक साथ होना, उस कहानी में एप्लीकेबल होता है। इतना पॉइंट क्लियर रहेगा यहाँ से। तो इसमें जहां एक ही साथ सारी चीज क्लियर है, हम बेस क्या मानते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी विच इज एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ये आपको ध्यान रखना है। इतना पॉइंट क्लियर रहेगा सारा छोटा छोटा। अब इसको बेस मान के स्टार्ट करता हूँ, ये आ जाए तो ध्यान से खेलना, कहीं फंस जाओ। अब देखो, एक सिंगल डिस्काउंट बताओ जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर है, नेट परसेंट लगा सकते हो, या फिर एमआरपी 100 लिख लो। 20 का डिस्काउंट मतलब 80/100, 30 का डिस्काउंट मतलब 70/100, 10 का डिस्काउंट मतलब 90/100। तो ये मैं उड़ा भी दूं तो इसको यूज कर लो, 856 में 504, 50.4 एसपी आ गया मेरा। तो एमआरपी कितना था 100, डिस्काउंट कितना आ गया 49.6 का। आप ऐसे भी कर सकते हो, सक्सेसिव चेंज है, और आप नेट परसेंट चेंज का यूज भी कर सकते हो। यहां से आपको ध्यान रखना है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट वो वैरायटी है जिसका क्वेश्चन अनडाउटेबली हर एक ग्रुप में आता है। बहुत लंबा ना खींचते हुए कंसाइज फॉर्म के अंदर कराऊंगा भी, बस जरूरतमंद से, पिछली बार भी कहा था, जो आवश्यकता इस टाइम पे कंटेंट की सबसे शेयर कर देना। मोए मोए का एक केस पिछली बार समझाया था, एक केस सब समझा रहा हूँ, गलत के चक्कर मत फंस जाना। राहुल ने कोई आर्टिकल 1840 के अंदर बेचा, 15% प्रॉफिट हुआ डिस्काउंटेड प्राइस पे, डिस्काउंट 20% का था। अब बच्चे सीधी गलती कर देते हैं, डिस्काउंट 20 का था मतलब 80 इक्वल टू 115। ऐसा नहीं है भाई, ध्यान से खेलो, ध्यान से देखो करना क्या वास्तव में, वो चीज देखो ना। तो आपने कहा जी बात ये है एमआरपी पता नहीं, डिस्काउंट कितने का दिया 20 का, तो 4/5, प्रॉफिट कमाया 15 का, जो 3/20 होता है, तो 23/20, और ये वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है 1840। 23 चौके 92, 92 का डबल 184, ये 20 और 5 यानी 100 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो एमआरपी ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया आपका 2000। ये और वो अलग अलग कहानी है, आई बात समझ, इसलिए आप शिकार होते हो। अब यहां जाओ, आपका फेवरेट हटाओ, एक पर्सन 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी
डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रॉफिट नहीं है, डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बची है वो कीमत भी प्रॉफिट के ऊपर। आई बात समझ? आया ना? बोलो, देखो कमेंट में बोल दो ना। देखो भाई, डिस्काउंट 10% का, फिर भी प्रॉफिट 20% का। प्रॉफिट 12 कमाना है तो डिस्काउंट कितना होगा? स्मार्ट अप्रोच क्या है बता तो चुका हूं शॉर्ट वीडियो में। शॉर्ट सेशन अ डे देखते नहीं होगे, आराम पूरी करते होगे। 10 का डिस्काउंट मतलब 90 एमआरपी, 20 का प्रॉफिट 120 सीपी। भाई मैं खेलता हूं, अब यहां क्या आएगा पता नहीं, यहां 112 दे रखा है सीपी के ऊपर, 12 का प्रॉफिट, 3 एमआरपी, 4 सीपी की रेशियो मेंटेन रखवानी है। 28 चौके 112, हाँ जी बिल्कुल, 28 थे 84, एमआरपी 84 रहने का मतलब क्या है? डिस्काउंट कितने परसेंट का? 16% का। रेशियो से नहीं खेलना है, ये खेलना है। आ जाओ यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को देखो। डिस्काउंट दिया 20% का तो प्रॉफिट मिला 35% का। अगर डिस्काउंट 4% दिया जाए, बिल्कुल सेम हो गया। प्लीज होमवर्क करके आंसर सबमिट करना। एमआरपी एक आर्टिकल का 57% ज्यादा है सीपी से, इतने में बेचा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, वो भी 10% के, तो एमआरपी कितना होगा? टाइम दे रहा हूं भाई, काउंट कर लूंगा, ठीक है? बना के देखो, मजा आएगा। जो आप लोग ये गलती रट के बैठते हो ना, सीपी कितना माना 100, कितना ऊपर गया 57%, एमआरपी कितना आ गया 157, 10% का डिस्काउंट निकालना, पॉइंट आ गई जी, कैलकुलेशन खराब। आ जाओ सही तरीका सिखाता हूँ। मुझे पहले ही पता है कि एमआरपी में से डिस्काउंट हटाकर जो बचता है वो एसपी बचता है, तो मैं सीपी क्यों यूज करूंगा? एमआरपी 100 माना, 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, सबको पता है पहले 90 का 10वां हिस्सा 981, इसकी वैल्यू 21870 है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 7, कट के 3 की पावर 3 यानी 27, 270 एक यूनिट, तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 27,000, बात खत्म। अब इसको देखो, इसमें क्या कर रखा है? आर्टिकल साथ में चिपका रखे हैं, लिख रहा हूं, जो आप ये लिखते हो ना, एमआरपी माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, यहां होते हैं प्राइस्ड आर्टिकल जो आपने बेचे हुए, सोल्ड आर्टिकल, और यहां होते हैं बेटा आपके टोटल आर्टिकल जो फ्री वरी वाले हैं सारे मिलाकर। तो कह रहे हैं डिस्काउंट 20% का, प्रॉफिट भी 20% का, फिर उसने 8 आर्टिकल बेचे 6 की कॉस्ट पे, यानी 2 फ्री दे दिए, यही कहानी है। 20 के डिस्काउंट का मतलब 80 एमआरपी बराबर है 120 सीपी, 6 की कॉस्ट मांगी, बेच कितने दिया 8, तो अब बता दो कितना ऊपर है? ये 10, ये 20, डबल कर रखा है, 100% ऊपर है, यहीं से दिख रहा है हमें। 1 बराबर है 2, तो रेशियो क्या आ जाएगी? 2:1, तो 1/1 कितने परसेंट होता है? 100%, ठीक है? अब इसको देखो, इसके बाद ये खेल एक क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। अब इसको देखता हूं, मार्क प्राइस कितना है? 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, 5% डिस्काउंट देगा अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो, और डिस्काउंट के बाद कीमत कितनी बनेगी? 2700, यही फंसाने वाली चीज है। डिस्काउंट के बाद की कीमत दिखी, हम टूट पड़ेंगे। कह रहे यार बात ऐसी है, 2 आइटम बेचे, एक कार्ड के साथ और एक विदाउट कार्ड, ये नई लैंग्वेज बड़ी प्यारी है, तो बताओ प्रॉफिट कितना आएगा दोनों आर्टिकल का मिला के? मैं कह रहा हूं कि चीज कितनी है 100 की, 20 ऊपर है तो कितने में जा रही है? 120 में। कार्ड वाले पे डिस्काउंट आ रहा है कितना? 5%, 1/20 का तो 6, यानी 114 में जाएगी, दूसरी 120 में जाएगी क्योंकि उस पर कार्ड लगाया नहीं, तो 14 यहां से, 20 यहां से, 2 आर्टिकल पे 34 कमा लिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ गया? 17%। इससे बेहतर टेक्निक मिलेगी नहीं इसकी। अब देख लो, डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40%, 30%, या फिर 45 एंड 20 कितना है? 12। एमआरपी निकाल दो, सक्सेसिव अप्लाई कर लो तब भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लो तब भी दिक्कत नहीं है। 100 की चीज है, 40 30, 40 हटाऊंगा तो चीज कितनी की रह जाएगी? 60, 30 हटाऊंगा तो 18 और 8 के 42। अगली बार कह रहा है 20 और 45, 100 पे 45 हटाऊंगा तो कितना रह जाएगा? 55, इसका 5वां हिस्सा हटाऊंगा 11 और 44, तो 2 का मार्जिन 12 के बराबर है, 1 की वैल्यू 6, एमआरपी 100 मान रखा है, कितना आ जाएगा? 600। यहां पे काम खत्म हुआ, आज का सेशन पूरा होता है। टिल दिस सेशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस, एमआरपी डिस्काउंट, परसेंटेज के दोनों सेशन कंप्लीट कर लिए। अगला एसआई का सिंगल सेशन आएगा, यहां तक का रिवाइज करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।